जय हिंद दोस्तों। जिस बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस बिहार से इंडियन गवर्नमेंट को सबसे अधिक ऑफिसर मिलता है, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, हर पोस्ट का सबसे ज़्यादा ऑफिसर मिलता है कहीं से तो बिहार से। जिस बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था और जिस बिहार में गौतम बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध और गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर्स, ऐसे ऐसे महान सब चीज़ का नाम जुड़ा हुआ है जिस बिहार से, वही बिहार में आज शिक्षा का कमी है। शिक्षा में सबसे पीछे अगर कोई राज्य है तो बिहार है, और शिक्षित राज्य किसी को माना जाता है तो बिहार को। बिहार में शिक्षा बहुत नीचे स्तर में है, बहुत पीछे है बिहार का शिक्षा। इसका क्या कारण है? क्यों पीछे है? किसका लापरवाही है? कौन लापरवाही कर रहा है? जिस बिहार में पूरा देश दुनिया से, नालंदा विश्वविद्यालय में पूरा देश दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, विदेश के लोग भी पढ़ने आते थे, वो बिहार में आते थे पढ़ने के लिए। पूरे देश दुनिया से, दूसरे देश, दूसरे राज्य, सब जगह से पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई विश्वविद्यालय था तो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो भी बिहार में। इतना बड़ा शिक्षा का मामले में पहचान, जो देश दुनिया को शिक्षा दिया है, आज वही बिहार में शिक्षा नहीं है। आज वही बिहार के लोग शिक्षित नहीं हैं। आज वही बिहार में शिक्षा ही समस्या बना हुआ है। बिहार को शिक्षित होना बहुत जरूरी हो जाता है, सभी लोग बोल रहे हैं, और ऐसा ही जरूरी है। यही सत्य है कि बिहार को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो जो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जो बिहार देश दुनिया को, भारत छोड़ो, अमेरिका, लंदन और भी दूसरे देश को, उसके साथ साथ भारत को शिक्षा दिया है नालंदा विश्वविद्यालय में, आज वही नालंदा विश्वविद्यालय जिस बिहार में था, वही बिहार में शिक्षा का कमी है। जो बिहार भारत में सबसे ज्यादा ऑफिसर देता है, आईएएस, आईपीएस, स्टेशन मास्टर, ऐसी जो भी पोस्ट है, बड़ा बड़ा जितना भी पोस्ट है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सब बिहार देता है। सबसे अधिक बिहार का लोग ऑफिसर बनते हैं। सबसे अधिक बिहार ऑफिसर का पोस्ट में बिहार के लोग होते हैं। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के ऑफिसर को देख लीजिए तो अधिकतर बिहार के लोग ही ऑफिसर हैं। सीनियर बड़े पोस्ट में, जितना भी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं, अधिकतर बिहार के लोग हैं। और जिस बिहार से गौतम बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है, वही बिहार आज शिक्षा के नाम पर बदनाम हो रहा है, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे स्तर पर गिरा हुआ है। वही बिहार में आज शिक्षा का कमी है। क्यों? क्या कारण हो सकता है? अरे जिस बिहार में खान सर, अभी लाइव देख लीजिए, जिस बिहार में इतना महाअनुभव कोई टीचर है तो खान सर है, जो देश दुनिया को, पूरे भारत को शिक्षा दे रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को पढ़ा रहे हैं, वही बिहार में शिक्षा का कमी है। जहाँ से खान सर पढ़े हैं, जिस बिहार से खान सर पढ़े हैं, जिस बिहार का रहने वाले खान सर हैं, वही बिहार में आज शिक्षा का कमी है। जो खान सर यूपीएससी का तैयारी दिल्ली में करवा रहे हैं और बहुत कम बजट में, बहुत कम पैसे में करवा रहे हैं, जो खान सर यूपीएससी में छोटे गरीब लोगों को भी जाने का अवसर दे रहे हैं, जिनके वजह से गरीब लोग भी बड़े बड़े पोस्ट में ऑफिसर बन सकते हैं, जिनके कोशिश करने से, जिनके पढ़ाने से सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, जिन सबको अच्छे अच्छे पोस्ट में गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, छोटा से लेकर के बड़ा पोस्ट, बड़ा से लेकर के सबसे बड़ा पोस्ट खान सर के वजह से लोगों को मिल रहा है। वही बिहार में शिक्षा का कमी है। जिस बिहार का टीचर से 45 लाख स्टूडेंट पढ़ता है देश दुनिया का, उसी बिहार में शिक्षा का कमी है। जिस बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिस बिहार में इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग थे, बड़े बड़े महापुरुष से नाम जुड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में बहुत आगे था बिहार, आज वही बिहार शिक्षा के लिए तरस रहा है। आज वही बिहार शिक्षा के लिए मैंने परेशान है कि उस बिहार में शिक्षा ही नहीं है। अशिक्षित लोगों के नाम से जाना जाता है बिहारियों को। बिहारी को
इतना गंदा नज़र से देखा जाता है, बिहारी को इतना बुरा तरीका से व्यवहार किया जाता है देश दुनिया में कि मैंने बिहार का है इसका मतलब शिक्षित नहीं है, गंवार है। और सच्चाई है कि बिहार के लोग गंवार हैं, अधिकतर बिहार के लोग गंवार हैं, अधिकतर बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका क्या कारण है? किसका गलती है? कौन गलती कर रहा है जो बिहार का शिक्षा स्तर को इतना नीचे गिरा रहा है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और बुरा कंडीशन करते जा रहा है। बिहार के लोग आज भी शिक्षित नहीं हो रहे हैं, दुनिया डिजिटल हो रहा है, बिहार के लोग शिक्षित ही नहीं हो रहे हैं। क्या गलती है? किसका कारण है? कौन गलती कर रहा है? बिहार के लोग। ये सब गलती का कारण, ये सब सवाल का उत्तर बिहार का लोग हैं। बिहार के लोग के वजह से ऐसा होता है। आप जातिवाद पे नेता चुनेंगे, 500 रुपया में वोट देंगे, मुर्गा भात खा करके वोट देंगे, तो बिहार का कंडीशन यही ना होगा। ऐसे करके बिहार के नेता को चुनेंगे, जाहिल गंवार जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा नहीं है उनके पास, नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को बिहार को नेता मंत्री बनाएंगे तो कहाँ से बिहार आगे बढ़ेगा? कहाँ से बिहार शिक्षित होगा? कहाँ से बिहार में इंडस्ट्रीज आएगा? कहाँ से बिहार तरक्की करेगा? कहाँ से बिहार देश दुनिया में नाम करेगा? क्यों भूल रहे हैं कि हमारे जो पिछले, इससे पहले जो भी थे, आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले जो भी हमारे पुस्त थे, वो लोग इतना नाम किए हैं बिहार का, देश दुनिया में नाम है। आज बिहार को विदेश में भी पहचाना जाता है, बिहार को लोग विदेश में भी जानते हैं, अमेरिका का लोग भी बिहार को जानता है। तो इसका क्या कारण है? आज हम लोग बिहार के लोग गंवार हैं इसी के लिए? या कल बिहार अच्छा था, कल बिहार उसी अमेरिका को ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, कल बिहार उसी चाइना को शिक्षा दिया है, कल बिहार उसी जापान को शिक्षा दिया है, ब्रिटेन को शिक्षा दिया है, हर देश को शिक्षा दिया है। जो बिहार दूसरे देश को शिक्षा दिया है, आज वही बिहार खुद शिक्षित नहीं। सोच लीजिए, वही बिहार खुद शिक्षित नहीं जो अमेरिका को पढ़ाया है, वही बिहार खुद शिक्षित नहीं जो ब्रिटेन को पढ़ाया है, वही बिहार खुद शिक्षित नहीं है जो देश दुनिया को पढ़ाया है नालंदा विश्वविद्यालय से। कब तक गलती होता रहेगा? कब तक हम लोगों का स्तर नीचे गिरेगा? कब तक बिहार और नीचे आएगा? कब तक बिहार इतना पिछड़ा कहलाएगा? पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई कहलाता है तो बिहार है। सबसे कम शिक्षित राज्य कोई कहलाता है तो बिहार है। सबसे अधिक लेबर देने वाला कोई कहलाता है तो बिहार है। सबसे अधिक अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के काम करने वाला कोई राज्य कहलाता है तो बिहार है। बिहार का नाम कहाँ है? क्यों भूल रहे हैं कि कल हमारे जो पीछे जो पुस्त था वो लोग बिहार के लिए इतना किया है, बिहार का देश दुनिया में नाम फैलाया। कोई भी राज्य को विदेश में इतना नहीं जाना जाता था जितना बिहार को जाना जाता था। तो आज बिहार वैसा कुछ क्यों नहीं कर रहा है? आज बिहार अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्यों इतना पीछे लेकर के आया है? लोगों का मानसिकता को हो क्या गया? लोग क्यों इतना छोटा सोचते हैं? क्यों इतना अपना सोच को नीचे गिरा दिए हैं? क्यों 500 रुपये में वोट देने के लिए बिक जा रहे हैं? क्यों मुर्गा भात खा करके वोट देने के लिए बिक जा रहे हैं? क्यों जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं? क्यों जात पात के लिए अपना बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? हम ये जात का हैं, हम वो जात का हैं, हम राजपूत हैं तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम कुर्मी हैं, तो हम कोयरी हैं, तो हम यादव हैं। क्यों इसके चक्कर में बिहार को बर्बाद किया जा रहा है? ऐसे कब तक चलेगा? कब तक बिहार को पीछे करेंगे? कब तक बिहार को नीचे गिराएंगे? और कितना नीचे गिराएंगे? कम से कम जो था उतना तो बचा के रखिए। अरे डेवलप नहीं करेंगे, जैसे भारत का तो डेवलप हो रहा है ना, हमारे देश का डेवलप हो रहा है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनका तरक्की हो रहा, आगे बढ़ रहा है। अरे बिहार वासियों, कम से कम इतना तो करो कि जितना बिहार का नाम पहले था उतना भी बचा रहे। बिहार को डेवलप नहीं कर सकते, बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बिहार के लिए कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि बिहार का जितना नाम था, बिहार का जितना पहचान था, बिहार में जो था उसको वापस लाया जाए, बिहार को वो पहचान दिलवाया जाए जो बिहार का पहचान था। कब तक नीचे गिराएंगे? कब तक पैसा कमाने के लिए नेता पॉलिटिक्स देश को नीचे गिराते जाएंगे? कब तक पैसा के लालची बिहार के कुछ लोग जाति पाति पर वोट देंगे?
इतना नीचे स्तर के नेता को वोट देंगे जो कुछ नहीं जानता है, जिसको बिहार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको बिहार को चलाना है, जो कभी विदेश नहीं गया, दूसरे देश दुनिया नहीं देखा है, वो कुछ जानता ही नहीं है, उसको बिहार का नेता बना रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो क्या बिहार का डेवलप करेगा? उसको आता ही क्या है, कितना जानकारी है, कितना समझ है? पोस्ट में बैठ जाने से, गद्दी पर कुर्सी पर बैठ जाने से कोई बड़ा नेता या बड़ा ज्ञानवान या बहुत बड़े दिमाग वाले नहीं कहलाएंगे। एक जो महात्मा बुद्ध थे वो तो पेड़ का नीचे ही बैठे हुए थे ना, उनको कोई गद्दी नहीं मिला था ना, कोई राजगद्दी नहीं, कोई देश का बड़ा पदवी नहीं मिला था। वो एक पेड़ का नीचे ही बैठ करके संपूर्ण देश को ज्ञान देते थे। और आज इतना बड़ा कुर्सी में बैठने के बाद भी भ्रष्टाचार और लालची लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लालची लोगों के वजह से, ऐसे नेता, ऐसे लोग, ऐसे पब्लिक के वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है। कभी तो याद करके देखिए कि जिस बिहार में नालंदा था, जिस बिहार में देश दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने के लिए आते थे, उस बिहार को आज इतना अशिक्षित माना जाता है। उस बिहार का शिक्षा का स्तर सबसे नीचे गिरा हुआ है। जो बिहार आज के डेट में करंट में सबसे ज़्यादा इंडियन ऑफिसर देता है, इंडियन गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफिसर, सबसे ज़्यादा IAS IPS ग्रुप A B C सभी पोस्ट का ऑफिसर्स देता है, वही बिहार आज अशिक्षित है। शिक्षा के मामले में इतना नीचे गिरा हुआ है स्तर। जो बिहार में गौतम बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है, जो बिहार से गौतम बुद्ध देश दुनिया को ज्ञान दिए हैं, जो बिहार इतना कुछ दिया है, बड़ा बड़ा महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है, वही बिहार का शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है। देश दुनिया से गौतम बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए लोग आते थे। देश दुनिया के लोग, इंडिया से लेकर के दूसरे कई देश को ज्ञान देने वाला महात्मा गौतम बुद्ध, आज बिहार का शिक्षा इतना नीचे गिरा हुआ है। ये महापुरुष लोग को तो याद करिए, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर जो इंडियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, इन लोगों को तो याद करिए। अरे कम से कम नालंदा विश्वविद्यालय को तो याद करिए, जो देश दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए बिहार में, भारत नहीं बिहार में पढ़ने आते थे। भारत तो उनको आना है, भारत में आने के बाद बिहार राज्य में आते थे। ऐसा कोई राज्य था जो शिक्षा दे बिहार के अलावा? बिहार ही इस मामले में सबसे आगे था। और आज शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे गलत नज़र से बिहार को देखा जाता है, सबसे नीचा स्तर से बिहार को देखा जाता है। बिहार के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, बिहार के लोगों को लेबर समझा जाता है, नौकर समझा जाता है। कब तक बिहार में ये सारा समस्या रहेगा? कभी तो बदले बिहार। आज बिहार को बदलना पड़ेगा, अब तो बिहार को बदलना पड़ेगा। चलिए सब लोग मिल करके बिहार को बदलने का कोशिश करते हैं, बिहार में कुछ करने का कोशिश करते हैं, बिहार आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, बिहार में शिक्षा को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, ताकि फिर देश दुनिया से लोग बिहार में शिक्षा लेने के लिए आए। ऐसा बिहार को बनाते हैं जो पहले था, कम से कम उतना तो बिहार को बना दें। आइए हम लोग सब नौजवान मिल करके बिहार को फिर से बदलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।